हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की जो आपकी क्लास रहने वाली है काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके जो पार्ट ए है, पार्ट ए में जो आपकी पारिभाषिक शब्दावली या प्रशासनिक शब्दावली है, इसकी एक छोटी सी क्लास है आपकी, जिसमें हम आज की छोटी सी क्लास में 50 आपके प्रशासनिक शब्दावली है अच्छे से याद करेंगे। इसी क्लास में हम इसको याद करेंगे। ये वो शब्दावली है जो जनरली आपके जो काम में प्रशासन में हमारे काम आती रहती है हर दिन। ठीक है, ऐसी चीजें हम सुनने में यही चीजें ज्यादातर हमारी वहां आती है, काम आती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर ऐसे ही हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। क्यों? क्योंकि वही पूछेंगे जो हमारे काम आने वाली होती है। इसलिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। छोटी क्लास रहने वाली है, लेकिन इसी में हम 50 पारिभाषिक शब्दावली है वो अच्छे से कंठस्थ करेंगे, नहीं याद करेंगे। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी, जहां से आप इसको लेके है बाद में भी इसका 1 से 2 बार रिवीजन कर लेना। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमें जो पारिभाषिक शब्दावली है वो है ट्रांसफर। ट्रांसफर यानी स्थानांतरण। पहले जॉब लगने के बाद और जॉब लगने के बाद सबसे पहला हमारा दो ही चीजें आती है हमारे आगे, एक तो प्रमोशन और एक है हमारा ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि जॉब लगते हैं तो लगभग है वो दूर ही हमारी पोस्टिंग मिलती है, और सबसे बड़ी बात हमारे आगे यही होती है कि जॉब लगे जल्दी से ट्रांसफर लेके अपने घर के पास से जाएं। दूसरा इसका आता है वारंट। वारंट का क्या होता है? अधिपत्र। वारंट यानी अधिपत्र। अधिपत्र या फिर इसे सनद भी बोलते हैं। ठीक है, वारंट तो अधिपत्र या सनद। पेनल्टी। पेनल्टी यानी अर्थदंड। पेनल्टी यानी अर्थदंड। इसी क्लास में हमें इसे अच्छे से याद कर लेना है। डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड यानी अवहेलना। डिसरिगार्ड यानी अवहेलना। डिसरिगार्ड अवहेलना। ट्रांसफर स्थानांतरण, वारंट अधिपत्र, पेनल्टी अर्थदंड, डिसरिगार्ड अवहेलना। अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल यानी अटल। अटल, और इसका ज्यादा अपन अच्छा वर्ड देखें तो अपरिहार्य। 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 ठीक है। अगला है कंडक्ट। कंडक्ट यानी आचरण। कंडक्ट यानी आचरण। कंडक्ट आचरण। स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या होता है? आलेख। स्क्रिप्ट आलेख। स्क्रिप्ट आलेख। डिसरिगार्ड अवहेलना, अनअवॉइडेबल अटल या अपरिहार्य। अटल या अपरिहार्य। स्क्रिप्ट आलेख। स्क्रिप्ट आलेख। आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी दी गई है कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल की बात करें तो इसका क्या होता है? गोपनीय। इसका क्या होता है? गोपनीय। कॉन्फिडेंशियल गोपनीय। एजेंडा। एजेंडा क्या होता है? कार्यसूची। एजेंडा कार्यसूची। ये जो आज हम 50 याद करेंगे, इनमें से कम आपके है वो याद मिलेगी। आपके 50 में से 20 एक लगभग आपको याद होंगी, जो आपके पहले भी एग्जाम में आई, और कहीं ना कहीं मैंने भी करवा रखी है। लेकिन ये 50 की 50 है, आज इसी क्लास में हमें याद करनी है। इसीलिए मैं बीच बीच में ऐसी छोटी क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, जिनमें आपको जो पार्ट ए है वो और अच्छे से तैयार करने को मिलेगा। अगला है एग्रीमेंट फॉर्म। एग्रीमेंट फॉर्म, इसकी बात करें तो ये क्या होता है? करारनामा। करारनामा। अगला स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी यानी कार्यनीति। स्ट्रेटेजी यानी कार्यनीति। इन शब्दों को भी ध्यान से देखना लिखने में। एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालक। एग्जीक्यूटिव कार्यपालक। अगला आता है हमारा मिसलीड। मिसलीड का यानी गुमराह करना। इसका क्या हो जाएगा? गुमराह करना। कई बार ऐसे वर्ड आते हैं जो हमें पता होता है, मीनिंग उसका पता होता है, लेकिन हिंदी मीनिंग उसका हमें नहीं पता होता, या फिर उस टाइम में एंड टाइम हमारे माइंड में क्लिक नहीं होता कि इसका क्या होता, क्या होगा। वैसे हम उसका अर्थ समझते हैं क्या इसका ये चीज होती है, लेकिन उस एंड टाइम पे हमारे वो माइंड में नहीं आता। मिसलीड गुमराह करना या फिर भटकाना। गुमराह करना या भटकाना। ठीक है। आई विटनेस। आई विटनेस का क्या होता है? चश्मदीद गवाह। चश्मदीद गवाह। गवाह है या गवाह। ठीक है, चश्मदीद गवाह। कॉन्फिडेंशियल गोपनीय। एजेंडा कार्यसूची। एग्रीमेंट फॉर्म करारनामा। स्ट्रेटेजी कार्यनीति। एग्जीक्यूटिव कार्यपालक। मिसलीड गुमराह करना। आई विटनेस चश्मदीद गवाह। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला है अबेटमेंट।
अबेटमेंट का क्या होता है? अबेटमेंट यानी बहकाओ, अबेटमेंट यानी बहकाओ, बहकाओ। या फिर इसी का हो सकता है दुष्प्रेरण, किसी को बहकाना या दुष्प्रेरित करना, दुष्प्रेरण, ठीक है। अबेटमेंट, दुष्प्रेरण। अगला आता है ब्लॉकेड, ब्लॉकेड, ब्लॉकेड यानी नाकाबंदी, ब्लॉकेड यानी नाकाबंदी, ब्लॉकेड, नाकाबंदी। या फिर इसी को लिख सकते हैं घेराबंदी, इसी को क्या लिख सकते हैं? घेराबंदी। ब्लॉकेड, घेराबंदी, नाकाबंदी। सब इंस्पेक्टर यानी उप निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर, उप निरीक्षक, उप निरीक्षक। अगला सस्पेंडेड, सस्पेंडेड यानी निलंबित, सस्पेंडेड यानी निलंबित। ट्रैप, ट्रैप यानी पास, बोलते हैं ना कि ये इसने जानबूझकर इसको ट्रैप किया गया, पास या फिर फंसाना, फंसाना, ठीक है, ट्रैप, पास। अबेटमेंट, बहकाओ या दुष्प्रेरण। ब्लॉकेड, नाकाबंदी या घेराबंदी। सब इंस्पेक्टर, उप निरीक्षक। और सस्पेंडेड, निलंबित। ट्रैप, पास। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला, अगला जो पारिभाषिक शब्दावली का है वो है पैटर्न। पैटर्न यानी क्या होता है? आपका प्रतिरूप, प्रतिरूप, ठीक है। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग यानी प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग यानी प्रसंस्करण, यानी एक चीज को प्रोसेस करके उसका नया रूप देना, उसका प्रसंस्करण। टिप्स, टिप्स यानी बख्शीश, टिप्स यानी बोलते हैं ना टिप दिया है उसको, इतने रुपए टिप दिया है, तो वो टिप्स, बख्शीश। इसको क्या लिखते हैं? बख्शीश, बख्शीश, ठीक है। अगला हमारा क्या है? अगला है इमिग्रेंट, इमिग्रेंट यानी अप्रवासी, अप्रवासी, अप्रवासी मतलब क्या होता है? अप्रवासी का मतलब होता है प्रवासी नागरिक, प्रवासी नागरिक, प्रवासी नागरिक या अप्रवासी लिख दे, प्रवासी नागरिक लिख दे, या फिर इसको प्रदेशवासी भी लिख सकते हैं, प्रदेशवासी, इमिग्रेंट, ठीक है। अगला है ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। अगला आता है कॉपी, कॉपी का क्या होता है? प्रतिलिपि, जो हम ये कार्यालय लेटर लिखते हैं या फिर कोई और भी जो हमें इसमें हमारे पार्ट बी में लिखते हैं ना, कोई अपना प्रारूप लेखन का, या फिर उसमें लिखते हैं अपन पत्र लेखन में लिखते हैं, तो प्रतिलिपि किसी को देते हैं, यानी कॉपी, प्रतिलिपि, ठीक है। और मैंने एक चीज आपको बताया था, प्रतिलिपि हो जाए या आपका विधि हो, ये होते हैं, इनमें दोनों की दोनों छोटी मात्रा आती है, तो इसमें आपके शब्द शुद्धि में बड़े काम की चीज है, प्रतिलिपि, विधि, गतिविधि, ठीक है, ये चीज। अगला आता है रिकवर्ड, रिकवर्ड यानी बरामद करना, बरामद, बरामद, रिकवर्ड, रिकवर्ड। अगला, अगले पे चलते हैं, अगला है अकाउंटेंट, अकाउंटेंट यानी आपका लेखाकार, अकाउंटेंट, लेखाकार, लेखाकार। सर्कुलर, सर्कुलर जो हमने हमारे पार्ट बी में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सर्कुलर यानी परिपत्र, परिपत्र। सर्कुलर कैसे लिखते हैं, परिपत्र कैसे लिखते हैं, ये सारी हमने देखी थी ना। सर्कुलर क्या होता है? ये सर्कुलर, सर्कुलर है, ये निकलते हैं अपने, ये जो कोई अपना हेड ऑफिस होता है ना, वहां से निकलते हैं। इनका क्या मतलब होता है? सर्कुलर वही होते हैं कि एक हेड ऑफिस से निकल गया या फिर किसी और सरकार के किसी विभाग के द्वारा निकल गया, तो उसका किसी अन्य बहुत सारे विभागों को एक साथ जो लेटर होता है, पत्र होता है, या फिर कोई आदेश देना होता है, ठीक है, ये सारी चीजें होती है, ये क्या होता है? सर्कुलर होता है, ठीक है। अगला आता है गजेट, गजेट यानी राजपत्र, राजपत्र, राजपत्र। एक्सचेकर, एक्सचेकर यानी राजकोष, एक्सचेकर यानी राजकोष। अगला है रिवेन्यू, रिवेन्यू यानी राजस्व, रिवेन्यू यानी राजस्व। ये सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी आपके प्रशासनिक शब्दावली है। ब्राइबरी की बात करें यानी रिश्वतखोरी, ये क्या होता है? रिश्वतखोरी, 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 ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? कॉपी, प्रतिलिपि, रिकवर्ड, बरामद, अकाउंटेंट, लेखाकार, सर्कुलर, परिपत्र, गैजेट, राजपत्र, और एक्सचेकर, राजकोष, रिवेन्यू, राजस्व, और ब्राइबरी, रिश्वतखोरी। अगले बात करते हैं अलाउंस, अलाउंस यानी भत्ता,
अलाउंस यानी भत्ता, अलाउंस, अलाउंस भत्ता। ठीक है। अगला मेडिएटर, मेडिएटर यानी मध्यस्थ, मेडिएटर यानी मध्यस्थ, मध्यस्थ। ओफेंसिव, ओफेंसिव का क्या होता है? आक्रामक, आक्रामक, कि वो बहुत ज्यादा ओफेंसिव हो रहे हैं, आक्रामक। ठीक है। मूवमेंट, मूवमेंट, मूवमेंट का क्या होता है आपके? मूवमेंट का यानी आंदोलन, मूवमेंट यानी आंदोलन, मूवमेंट है आंदोलन। रूरल एरिया, रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्र, रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्र। ग्रोस एब्यूज, ग्रोस एब्यूज का होता है भारी दुरुपयोग, भारी या घोर दुरुपयोग, घोर दुरुपयोग। इसके दुरुपयोग लिख दो या फिर दुर्व्यवहार लिख दो, दुरुपयोग लिख दो या फिर दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार। तो आप लिख सकते हो ग्रोस एब्यूज भारी घोर दुरुपयोग या भारी घोर दुर्व्यवहार। ठीक है। अगला आता है, अगला आपका आता है कोशन मनी, कोशन मनी यानी जमानत राशि, जमानत राशि। ये सारे के सारे आपके काफी इंपॉर्टेंट है। आपका इसमें देखिए ब्राइबरी, रिश्वतखोरी, अलाउंस भत्ता, मेडिएटर मध्यस्थ, ऑफेंसिव आक्रामक, मूवमेंट आंदोलन, आंदोलन, रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्र, ग्रोस एब्यूज घोर दुरुपयोग, और एक कोशन मनी यानी जमानत राशि। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला दिया गया है सर्च कैंपेन। सर्च कैंपेन का क्या होता है? यानी खोज अभियान, सर्च कैंपेन यानी खोज अभियान, खोज अभियान। इसी को क्या लिख सकते हैं? तलाशी अभियान, तलाशी अभियान, अभियान, सर्च कैंपेन। ठीक है। अगला स्मगलिंग, स्मगलिंग का क्या होता है? तस्करी, स्मगलिंग तस्करी, स्मगलिंग तस्करी। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का क्या होता है? तालमेल, कोऑर्डिनेशन तालमेल, तालमेल। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं अपन? तालमेल की जगह इसको समन्वय भी बोल सकते हैं, समन्वय, समन्वय या फिर तालमेल। तालमेल बोलते हैं ना कि हम दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा, तालमेल नहीं बैठ रहा, समन्वय नहीं बैठ रहा। ठीक है। रिफंड, रिफंड यानी धन की वापसी, रिफंड धन की वापसी, वापसी, धन की वापसी। अगला आता है थ्रेट, थ्रेट यानी धमकी, थ्रेट, थ्रेट यानी धमकी। अर्बन, अब अर्बन यानी नगरीय, अर्बन एरिया नगरीय एरिया, रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्र। लेटेस्ट, लेटेस्ट यानी नवीनतम, नवीनतम। अगला आता है डिसमिस, डिसमिस का होता है बर्खास्त करना, बर्खास्त करना, बर्खास्त करना। या फिर इसी को लिख सकते हैं पदच्युत करना, पदच्युत करना। ठीक है। इसका अपन तो सर्च कैंपेन, खोज अभियान, स्मगलिंग तस्करी, कोऑर्डिनेशन तालमेल या समन्वय, रिफंड धन की वापसी, थ्रेट धमकी, अर्बन नगरीय, लेटेस्ट नवीनतम, डिसमिस बर्खास्त करना। और अगला हमारा आता है बैरियर, अगला आता है बैरियर। अगर हम बैरियर की बात करें तो बैरियर का अर्थ क्या होता है? नाका, बैरियर का अर्थ क्या होता है? नाका या फिर अवरोध, या फिर अवरोध। ठीक है। अगला और लास्ट आता है सर्विलांस, सर्विलांस यानी निगरानी। इसका क्या आएगा? निगरानी। तो ये हमने क्या है 50 वेरी इंपॉर्टेंट प्रशासनिक शब्दावली हमने यहाँ पे याद कर ली है, इसी क्लास में हमने याद कर ली। तो आप बताना कि आपको ये छोटी सी क्लास कितनी इंपॉर्टेंट लगी। अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।